नसूहा एक औरत नुमा आदमी था, बारीक आवाज, बगैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द। अपनी जाहिरी शक्ल सूरत से फायदा उठाते हुए जनाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी उसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी उसे औरत समझते थे। ये तरीका उसके लिए जरिए मुआश भी था और औरतों की इज्जतों से मजा भी लेता था। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि उसका गिरां बहा गोहर खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली, हीरा नहीं मिला। नसूहा रुसवाई के डर से एक जगह छुप गया। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें उसे ढूंढ रही हैं, तो सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की। दुआ मांग ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज सुनाई दी कि नसूहा को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। कई दिनों से हमाम न जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसूहा ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता हूँ, और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी नजर एक भैंस पर पड़ी जो उसके करीब घास चरा रही थी। उसने सोचा कि ये किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है। जब तक उसका मालिक ना आ जाए तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ। कुछ दिन बाद एक तिजारती काफला रास्ता भूलकर उधर आ गया। जो सारे प्यास की शिद्दत से नडाल थे, उन्होंने नसूहा से पानी मांगा। नसूहा ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफले वालों ने नसूहा से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसूहा ने उनको आसान और नजदीकी रास्ता दिखाया। नसूहा के इखलाक से मुतासिर होकर ताजरों ने जाते हुए उसे बहुत सारा माल बतौर तोहफा दिया। नसूहा ने उन पैसों से वहाँ कुआं खुदवाया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगीं। वहाँ के लोग नसूहा को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसूहा की नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुँचे। बादशाह के दिल में नसूहा से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। उसने नसूहा को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं। जब नसूहा को बादशाह का पैगाम मिला, उसने मिलने से इनकार कर दिया। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ, मगर उस बेनियाजी को देख के मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा कि अगर नसूहा नहीं आ सकते तो हम खुद उसके पास आ जाएंगे। जब बादशाह नसूहा के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मालिकुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह को कब्ज कर ले, क्योंकि बादशाह बतौर अकीदतमंद नसूहा को मिलने आ रहा था और रियाया भी नसूहा की खूबियों की ग्राविदा थी। इसलिए नसूहा को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया गया। नसूहा ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निजाम कायम किया। वही शहजादी जिसे औरत का भेष बदलकर हाथ लगाते हुए भी डरता था, उस शहजादी ने नसूहा से शादी कर ली। एक दिन नसूहा दरबार में बैठा लोगों की दाद रसी कर रहा था कि एक शख्स वारिद हुआ और कहने लगे कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी, बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली, बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमा दीजिए। नसूहा ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है। नसूहा ने हुक्म दिया कि इसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ऐ नसूहा जान लो, न मैं इंसान हूँ और न ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं, तुम्हारे इम्तहान के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। वो दोनों फरिश्ते नजरों से गायब हो गए। इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को कहते हैं। तारीख की कुतब में नसूहा को बनी इसराइल के एक बड़े आबिद की हैसियत से लिखा गया है, और ये सारी बातों के बाद तौबातुल नसूहा, जो जिंदगी में आपने अपने इर्द गिर्द की मस्जिदों में जरूर सुनी होगी, वो इन्हीं के बारे में।